नमस्कार, मैं अनूप अग्रवाल आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ क्रिस्टल्स और हम के इस एपिसोड में। हम लोग कई सारी समस्याओं से उलझे हुए हैं और उन उलझनों का क्या हुआ, लोगों ने हमारे को एनकैश करना शुरू कर दिया। किसी ने हमें डराया कि ये प्लेनेट ख़राब है, किसी ने डराया आपके घर का वास्तु ख़राब है, किसी ने डराया कि आपके अंदर ये कमजोरी है, ये मेडिकल चेकअप कराइए, ये टेस्ट कराइए। और हम सब लोग डर के मारे कुछ न कुछ सलूशन करे जा रहे हैं। लेकिन ध्यान से कभी आपने सोचा कि क्या सलूशन हुआ? अभी भी वहीं की वहीं समस्याएं हैं। हम इन समस्याओं में क्यों उलझ रहे हैं, इन्हीं सब के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मिस्टर कमलेश आए हुए हैं जो कि मुंबई से हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हीं का स्वागत करूंगा। कमलेश जी नमस्कार। नमस्ते साहब। आपका हमारे इस क्रिस्टल्स और हम के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप बताएं अपनी समस्याओं के बारे में। कुछ समस्या मेरे मन में ऐसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से कि जिसमें परिस्थिति से मैं रह रहा हूँ, मैं पिछले 25 साल से उसी घर में रह रहा हूँ। करीबी मैं आपको बताना चाहूँगा सर, 20-22 साल तक हमारे घर में काफ़ी हद तक अच्छा चल रहा था। बट पिछले इन कुछ 2-3 सालों में हमारे घर में कुछ वास्तुशास्त्र या कुछ कारणवश हमारे घर में बहुत सारी समस्याएं हैं। उदाहरणतः जैसे माता पिता का चिड़चिड़ापन, हम माता पिता की हेल्थ की समस्या, मेरी इंक्रीमेंट की समस्या। तो इन सारों की समस्या क्रिस्टल का क्या संबंध हो सकता है? अगर मैं उनमें कुछ सुधार लाना चाहता हूँ या फिर इनफैक्ट उसमें कुछ वृद्धि करना चाहिए, जिससे मेरा इंक्रीमेंट अच्छी तरह प्रमोशन हो, मेरे माता पिता का चिड़चिड़ापन कम हो, उनकी हेल्थ सुधर जाए, तो इस विषय में आप मुझे क्रिस्टल के माध्यम से किस तरह मदद कर सकते हैं? देखिए कमलेश जी, पहले तो मैं ये सबमिट करूंगा कि वहाँ पे वास्तु का दोष नहीं है, क्योंकि जो 22 साल आपके गुजरे हैं वो सब स्मूथ गुजरे हैं। जी हाँ। तो ऑल ऑफ ए सडन वास्तु बिगड़ तो नहीं सकता। जी नहीं। ठीक है। ओके। कहीं ना कहीं क्या समस्या हुई है और क्यों हुई है। हमारे बीच में चिड़चिड़ापन या खिंचावट, तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमारे अपने व्यवहार में परिवर्तन आता जाता है। मान लीजिए किसी ने कहा कि 96 में मेरे साथ ये घटना हुई थी। जी बिल्कुल। अब वो 96 की बात को लेके तो अटक गया, लेकिन एज के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता गया शरीर तो बढ़ता चला गया, लेकिन माइंड 96 पे ही रुक गया। तो अब क्या होगा कि माइंड और बॉडी के बीच की अलाइनमेंट बिगड़ गई। ओके। आप तो चाह रहे हैं आज की तारीख की बात, लेकिन दिमाग क्या कह रहा है? 96 की बात, पुरानी बातें। अच्छा। कि उसने मेरे को तब ऐसा किया था, ऐसा कहा था। तो अब वो क्या हुआ कि माइंड बॉडी के बीच की जो अलाइनमेंट थी वो बिगड़ गई। अब हुआ क्या कि जहाँ पे जरा सा भी कोई रेफरेंस हुआ या डिस्कशन हुई तो सारी मन की बवाल एक साथ निकल आती है। अक्सर ऐसा ही होता है कि मान लो कोई झगड़े का मूल निकलता है तो 3-4 साल पुरानी बात, अरे मुझे उसने ऐसा बोला था, तुमने इस तरह किया था, ये बातें सब निकल तो वो आती हैं। माइंड वहीं पे अटक जाता है। जी। तो यहाँ पे हम लोग क्रिस्टल ट्री का एक सेट होता है, उसको रखते हैं, और जो नेगेटिव रिमूवल और लव स्टोन है उसको हर कमरे में रखवाते हैं। उससे क्या होता है कि मतलब चलते भी जब भी हम मकान के अंदर घूम रहे हैं फिर रहे हैं तो हमारा दिमाग तो चल ही रहा है, वो विचार अपने आपस में करे जा रहा है, निकाले जा रहा है, तो वहाँ पे उनको एब्जॉर्ब करता जाता है और दूसरे के मन में शांति देता चला जाता है। तो इसलिए जब हम सोचते भी हैं, नेगेटिव भी सोच रहे हैं, तो भी हमारे को असर नहीं होगा। ओके। और एक सर जी बात ना, जिस तरह भी मैं रेलवे में जॉब पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आ गए कि क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी मुझे कोई इंक्रीमेंट या प्रमोशन के लिए नहीं मिला, जबकि सब क्राइटेरिया होने के बावजूद। तो इनमें ये बैड लक का फैक्टर आता है या अपनी मन की धारणा है कि भाई किसी कारणवश ऐसा होता है? जिस तरह अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ, मान लो कोई चीज़ हम खरीदने जाते हैं, कोई चीज़ मुझे जैसे पसंद आती है, अगर एक पुरुष की भावना ऐसी होती है कि भाई लेना है तो लेना है, नहीं लेना है, वहाँ पे एक बार नहीं अटकती। बट कुछ ऐसे समय आता है, कुछ ऐसी सारणी आ जाती है मन में कि भाई नहीं लेनी है, बट उसका कहीं जाके फ्यूचर में कुछ इफेक्ट होता है। जिस तरह अब मान लो कोई शादी है, ये जो है एरोगेंट नेचर कहलाता है। कि जब हम किसी चीज़ पे अटक जाते हैं। अब अटके क्यों? मेरे को अपने डेटाबेस के हिसाब से वो बेस्ट लगा, लेकिन हमने जो हमारे दिमाग के अंदर जो चीज़ें आई, मान लीजिए मैं आप लोगों से एक चीज़ प्रश्न पूछता हूँ कि हमने गवर्नमेंट जॉब करनी है। अब ये हमने अपने बच्चों को सिखाया कि तुमने सरकारी नौकरी करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हमारा एक डेटाबेस फिक्स हो गया कि फिक्स इनकम आती रहेगी, पूरा फ्यूचर सिक्योर है, या इस तरह की कोई चीज़ बात आ गई तो हमने अपने बच्चों को वही चीज़ पढ़ा दी। जी बिल्कुल। अब क्या हुआ? बच्चा गया सरकारी के अंदर,
बिल्कुल। तो बच्चे का जो माइंड है वो तो क्रिएटिव है। अब आपका माइंड तो न्यू न्यू आइडियाज़ को लेके आ रहा है, अपना चीज़ करना चाहता है, जी। एप्रिसिएशन चाहता है, लेकिन वहाँ पे एप्रिसिएशन मिल नहीं रही क्योंकि वहाँ पे सेट बाय लॉज हैं और वो आपके अंदर इम्बैलेंसेस दे रहा है। इस केस के अंदर आप लिंगम स्टोन को अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपके माइंड को भी सेटिस्फाई करेगा और सामने वाले को फोर्स करेगा कि वो आपके बारे में सोचने लग जाए। ओके। और इसके और एक उदाहरण, जैसे कि अभी मैं 26 साल के आयुष का हूँ और अभी तो मेरी शादी की उम्र है। मान लो एक पुरुष के भावने में जो एक प्राउड व्यक्त होता है, एक सेक्स रिलेटेड जो बातें होती है, अगर किसी लड़की को देखे या कुछ आती है, जो हमारी काम स्थिति है उसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं या फिर ताकि कोई दिक्कतें ना आए, तो इस विषय में ये हम। खाली काम की बात नहीं है, हाँ। ये क्रोध की भी हो सकती है, अपना हमारा जो लोभ है, मोह है, ये सब चीज़ों में लागू होता है। जी। यानी ये कहलाता है सेल्फ कंट्रोल। अब यहाँ पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सेल्फ कंट्रोल चाहिए मुझे। उसके लिए हम मेडिटेशन के स्टोन्स देते हैं। उसको आप जितना मेडिटेटिव करेंगे, यानी जितना आप उन स्टोन्स को यूज़ करेंगे, उतना आपकी सेल्फ पावर बढ़ जाती है। इसके साथ में ब्रेन कॉन्फिडेंस के स्टोन को यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके ब्रेन के अंदर एक शार्पनेस ला देते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देते हैं। तो यहाँ खाली सेक्सी नहीं, और भी कई चीज़ें हैं कि अगर गुस्सा करना है, मुझे क्रोध आ रहा है, तो मैं क्रोध पे भी कंट्रोल पा सकूं। अगर मैं अटैचमेंट में, इमोशंस में फंस गया हूं, तो वहाँ से भी निकल सकूं। अक्सर क्या होता है, अब जैसे आपके साथ है, अगर मान लीजिए दूसरे स्टेट में जॉब मिलेगी, जी। तो क्या करेंगे आप, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पे हैं और जॉब कहीं और है, तो आप क्या करेंगे, अप्रोचेस लगाएंगे कि भैया मुझे वापस अपने सिटी में रहने दो जहाँ मेरे पेरेंट्स हैं। बिल्कुल। अब ये कैरियर आपने क्यों नहीं लिया, प्रमोशन क्यों नहीं ली, बिकॉज ऑफ इमोशंस। जी तो बिल्कुल। आप लिंगम स्टोन को यूज़ करिए और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपको बेनिफिट हुआ। और एक बात मानना चाहता हूँ, जिस तरह की माना कि हेल्थ होती है, मान लो हम कंप्यूटर पे काम करते हैं जिसमें आँखों के प्रॉब्लम्स होते हैं, Correct. गर्दन के प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर कीपैड्स के भी प्रॉब्लम होते हैं, तो इस चीज़ों में ऐसी कोई एक्सरसाइज या ऐसा कोई क्रिस्टल से ले हम, ताकि हमारी जो फ्यूचर के प्रॉब्लम्स है जो हम क्रिस्टल से रिलेटेड जोड़े हैं उसको हम सॉल्व कर सकते। जिस तरह मैंने आपको एक हेल्थ प्रॉब्लम बोला, फ्रिक्वेंटली कंप्यूटर पे काम करने इसी पे तरीके से इसमें जो हमारे पास स्टोन्स होते हैं उनकी अपनी माला बनी हुई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कई तरह के स्टोन्स की माला रखी हुई है। जी हाँ। तो इसी में से जो भी प्रॉब्लम होती है, जो प्रोमिनेंट तंग कर रही है, ओके। उसकी माला दे दी जाती है। ओके। अब माला आपने गले में पहन ली, बाहर से तो दिख नहीं रही है, जी। लेकिन अगर किसी को दिख भी रही है, उसको दिक्कत है, तो रात को माला पहन सकते हैं और सुबेरे आप माला उतार दीजिए। अब माला पहनने से क्या होगा, जो नेक वाला पोर्शन है उस पर तो बॉडी पे टच रहेगा ही रहेगा और मिनरल उसमें एब्जॉर्ब होते रहेंगे। ये आपके कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में चल सकता है। नहीं तो आप हीलिंग स्टिक को ले सकते हैं, अपना उसको पकड़ना होता है। तो जैसे मैंने आपको एक एपिसोड में मैंने पहले भी दिखाया था, ये वाला अपना स्टिक है, इसमें अपने स्टोन्स लगे हुए हैं, इसको ऐसे पकड़ के बस यूँ बैठना है, इसको दबाना नहीं है, कुछ नहीं करना। बाकी आप काम करते हैं वो करते रहिए जी। तो उसमें क्या होगा कि ये अपना सिस्टम देते रहेंगे और आपकी बॉडी के अंदर एक मसाज होती रहेगी अंदर ही अंदर नर्वस सिस्टम में। तो उससे क्या होगा कि थकान महसूस नहीं होगी और आप उसी के अंदर एनर्जी को फील कर सकते हैं। आप इसको पकड़ के देख सकते हैं। श्योर। इसको लेफ्ट हैंड में इसको पकड़ना होता है आराम से। जो स्टोन्स हैं वो इस उंगलियों के बीच में आएंगे, जो ऐसा है, इस चीज़ को ऐसे, और आपके अंदर एक वाइब्रेशंस या कुछ इस तरह की महसूस होगी और फिर आप देख सकते हैं। तो आप इन क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ अपने बारे में पूरा बताने की ज़रूरत है। उस समस्या का मैं रूट कॉज ज़रूर डिस्कस करूँगा और जो भी रूट कॉज है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। आपने बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, और जब वो रूट कॉज आप सॉल्व करेंगे तो आप यकीनन अपनी ज़िंदगी में सफलता पा सकते हैं। इन क्रिस्टल्स के अंदर, इसके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं। आप हमें मिलिए और मैं कोशिश तो यही करता हूँ और यही कहता हूँ कि एक बार अगर अवश्य मिल लें, लिखने से भी बेटर है। आप ईमेल भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, सारा दिन आपके पास है, जब भी चाहें आप बात कर सकते हैं। हमारा पता नोट करिए, 122 जैना टावर 1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058, B1/526, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 919899291202।
हमारा फोन नंबर है 011-255-30766 एंड 011-4565-1615। आप हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। हमारा वेबसाइट है www.satymoney.org। हमारा ईमेल आईडी है info@satymoney.org। तो दर्शकों, आपने देखा कि अपनी समस्या को बताना कितना आसान है। ईमेल कर सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं, या फिर अगर आसपास है तो मिल भी सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं कमलेश जी का धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे स्टूडियो में आए। और आपको कैसा अनुभव हुआ? बहुत बढ़िया अनुभव हुआ। जिस तरह हमने कहा, जो भी मेरी मन की शंका थी सारी मेरी दूर होगी। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना। थैंक्स अ लॉट। नमस्ते सर। तो अगले एपिसोड में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अनूप अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।